देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। दर्शकों, आपका इस्तकबाल है अब तक न्यूज़ पर। मैं जाबिर शाह। ये है मालेगांव मेरी जान। वैसे तो मालेगांव शहर की अगर बात की जाए तो मालेगांव शहर अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है। मालेगांव शहर में कई सारी खूबियाँ छुपी हुई है तो कई सारी बुराइयाँ भी। लेकिन आज हम बात करेंगे मालेगांव शहर के लापरवाह नेता, वो लापरवाह शासन प्रशासन की। आइए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि मालेगांव शहर के ओल्ड आगरा रोड, जो मालेगांव शहर की नाक है, जान है, शान है, अभिमान है, लेकिन उसी आन बान नाक शान पर ये कौन सा धब्बा लगा हुआ है जिससे हमें शर्म आती है। तो अब आइए हम आपको दिखाएंगे आगरा रोड का वो वीडियो, और उस वीडियो के अंदर दिखाएंगे ओल्ड आगरा रोड पर बन रहा जो डिवाइडर है और उस डिवाइडर पर लगे हुए जो पोल है। इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे और बीच में एक अहम सवाल है जो आपको सुनना भी चाहिए। वैसे ये डिवाइडर 2,59,00,000 रुपये से बनाया गया है, लेकिन ये डिवाइडर किस काम आ रहा है ये आप देख रहे हैं। अब बात करेंगे इस डिवाइडर पर कुछ लोग कचरे लाकर फेंकते हैं और उस कचरे से इस रोड से गुजरने वाले लोगों को किस तरीके से आनंद होता है ये आप भी देख सकते हैं। वैसे अगर हम नदिया के उस पार जाएंगे तो डिवाइडरों के बीच में हमें खूबसूरत दरख्त और पेड़ दिखाई देंगे जिससे एक अच्छा वातावरण बनता है और उसी के साथ साथ राहगीरों को उन पेड़ों से एक अच्छी खुशबू और एक अच्छा माहौल और ताज़ी आबो हवा मिलती है। लेकिन आगरा रोड के डिवाइडर से गंदगी, बदबू, कचरा, घान और बहुत सारी बीमारियां मिलती है। तो वहीं इस रोड पर लगे हुए जो पोल है उस पोल की हालत हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस पोल में जितने भी केबल इस पोल के अंदर सिस्टम में होते हैं उन सारी जगहों पर आपको ढक्कन नहीं दिखेगा। कहीं पर भी आपको इस खंबे पर ढक्कन नहीं दिखाई देगा। आप चाहे बस स्टेशन से लेकर दरेगांव तक का सफ़र तय कर ले, कहीं पर भी आपको ढक्कन दिखाई नहीं देगा। सारे खंभों के ढक्कन गायब है और सारे केबल्स आपको इस खंबे से लपटी हुई मिलेगी, जो इस बारिश के दिनों में घातकदायक है। इस खंबे के सारे वायर आपको बाहर नज़र आएंगे और जो एक दूसरे में जुड़े होंगे। आप बताइए, इस सड़क से हज़ारों लोगों का गुज़र बसर है और सारे पोल के ढक्कन गायब है और सभी पोल की वायर बाहर निकली हुई है, खंभों में लिपटी हुई है। जबकि हमने कल इसमें ये देखा कि इसमें चिंगारियां भी निकल रही थी। अब क्या मालेगांव शहर का शासन प्रशासन, महानगर पालिका, लाइट डिपार्टमेंट, MPSL डिपार्टमेंट, क्या सब के सब किसी न किसी हादसे के इंतज़ार में है, या फिर क्या किसी की मौत होने के बाद ही ये लोगों को जाग आएगी और उसके बाद इस पोल पर ढक्कन लगाए जाएंगे और इस पोल के सारे केबल को अंडर किया जाएगा इसके अंदर से जिस तरीके से वो होना चाहिए। लेकिन इसमें से कहीं लाइट्स आपको बंद भी नज़र आएंगी जिनके कनेक्शन टूट चुके हैं, केबल कट चुके हैं। वो सारे पोल्स आपको बंद दिखाई देंगे और जो चालू दिखाई दे रहे हैं उसकी केबल आपको इन पोल से लिपटी हुई दिखाई देंगी। हमने पूरा सर्वे किया, एक भी पोल पर ढक्कन नहीं है, सारे के सारे पोल के ढक्कन गायब है और केबल खुली पड़ी हुई है, खंभों से लिपटी हुई। कई जगहों पर तो पॉलिटिकल्स बैनर लगने की वजह से वो खुले हुए ढक्कन छुप गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये पोस्टर हटेंगे तो उसकी असलियत भी सामने आ ही जाएगी। अब हमारा इस खबर को करने का मकसद ये है कि इन पोल पर ढक्कन लगाए जाएं, जो पोल्स बंद हैं उन्हें शुरू किए जाएं और ये घातकदायक केबल जिस तरीके से इन खंभों में, इन पोल में लिपट कर रखी गई है,
इसे अंडर किया जाए ताकि किसी की जान को भी कोई भी धोखा, खतरा लाहक ना हो सके। लाइट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है वो इन जिम्मेदारी को अदा करे। हालांकि इस इलाके से, इस रास्ते से कई समाज सेवकों का, कई सोशल वर्करों का, कई सामाजिक नेताओं का, कई लीडरान का गुजर बसर होता है, लेकिन किसी को भी ये चीज़ दिखाई क्यों नहीं दी, या फिर दिखाई दी भी है तो वो खामोश क्यों है, ये हमारा सवाल है। अब दूसरे उस सवाल की बात करते हैं कि ये डिवाइडर कहाँ कहाँ से कटा होना चाहिए था, कहाँ कहाँ से इसको छोड़ना चाहिए था, जहाँ से लोगों को आने जाने में तकलीफ़ और दुश्वारियाँ ना हो, लेकिन कहाँ कहाँ छोड़ा गया और कहाँ किस जगह पर क्यों छोड़ा गया है, ये भी आज अहम सवाल है। हम आपको इन जगहों पर, इस रास्ते पर 2 पेट्रोल पंप दिखाएंगे और 2 पेट्रोल पंप से एक पेट्रोल पंप पर जहां पर डिवाइडर नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि वहां छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि डिवाइडर का डिवाइड उस जगह से किया जाता है जहां से राहगीरों को और आने जाने वालों को इस पार से उस पार जाना हो, तो वो डिवाइडर उस जगहों पर छोड़ा जाता है। लेकिन आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर किसके कहने पर, किसने और क्यों छुड़वाया है। आप देख रहे हैं कि नायरा पेट्रोल पंप, यहाँ से कोई संबंध नहीं है, लेकिन सिर्फ पेट्रोल पंप पर जाने के लिए, पेट्रोल भरवाने के लिए, इस पेट्रोल पंप वाले को राहत हो जाए, उसका धंधा व्यापार चले, इसके लिए ये डिवाइडर यहाँ से कट किया गया है। अब आगे आपको दिखाते हैं कि और एक पेट्रोल पंप पड़ता है, लेकिन वहाँ पर डिवाइडर को नहीं काटा गया, वहाँ नहीं छोड़ा गया। क्यों नहीं छोड़ा गया, ये हमारा सवाल नहीं है। वहाँ पर भी नहीं छोड़ा गया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वहीं से छोड़ना चाहिए जहाँ से लोगों को आने जाने में आसानी हो। लेकिन नायरा पेट्रोल पंप के पास किसके कहने पर छोड़ा गया और आगे एक और पेट्रोल पंप है, वहाँ पर क्यों नहीं छोड़ा गया, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। हम उस पेट्रोल पंप वाले की सपोर्ट नहीं ले रहे। हमारा कहने का मकसद ये है कि नायरा पेट्रोल पंप के पास भी डिवाइडर को कट करने की, छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ क्यों छोड़ा गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये डिवाइडर यहाँ पर छोड़ा गया है। क्योंकि ये रास्ता इस पार से उस पार जाने के लिए इसका रूटिंग है और वहाँ से छोड़ना भी ज़रूरी था, इसलिए छोड़ा गया है। लेकिन आगे दूसरे पेट्रोल पंप के पास में नहीं छोड़ा गया, यानी कि वो नियम और कायदे के खिलाफ है, इसलिए वहाँ पर नहीं छोड़ा गया। लेकिन नायरा पेट्रोल पंप को कौन से नियम, कौन से कायदे के हिसाब से छोड़ा गया है। 2,59,00,000 रुपये का ये डिवाइडर अगर इतनी जगहों पर छोड़ कर बनाया जाएगा तो इतना महंगा एस्टीमेट इसका क्यों बनाया गया, और 2,59,00,000 रुपये से ये डिवाइडर बनाया गया है। ऐसा इस डिवाइडर में क्या इस्तेमाल किया गया कि 2,59,00,000 रुपये के इस डिवाइडर में ना जाने कहीं मर्तबा, कहीं जगहों पर कितने कट छोड़े गए हैं। कहीं इसमें आज तक पेड़ नहीं लगाए गए, इसकी रंग रौंगट नहीं की गई, इसकी सजावटें नहीं की गई, पोल के ऊपर केबल के ढक्कन नहीं लगे हुए हैं, पोल घातक दायक बने हुए हैं और आवाम को इससे खतरा भी लाहक है। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने अब तक न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दे, सब्सक्राइब का बटन दबा दे, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।